आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। ठीक है, आज हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। जब हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी चेक करते हैं ना, तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव कंपाउंड है। ये रिएक्शन बहुत ही कम देती है, लेस रिएक्टिव। इसके लेस रिएक्टिव होने की वजह से ना, मतलब रिएक्शन के कम देने की वजह से इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। वो नाम है इसका पैराफिन। वो नाम इसका क्या है जी? पैराफिन्स। अब पैरा का मतलब होता है, इसके जो नाम है ना, उसी नाम में इसकी लेस रिएक्टिविटी शामिल है। ये पैरा का मतलब होता है लेस, एफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनकी सलाहियत कम है, जिनकी अफिनिटी कम है। किस लिहाज से अफिनिटी कम है? रिएक्ट करने के लिहाज से, रिएक्टिव होने के लिहाज से, रिएक्ट करने के लिहाज से इनकी क्या है जी? अफिनिटी कम है। इसलिए हम इन कंपाउंड को क्या कहते हैं? लेस रिएक्टिव कहते हैं या पैराफिन्स कहते हैं। हम क्या कहेंगे जी? हमारे पास जो टॉपिक है अल्केन्स, ठीक है, हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया? रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। ये जो अल्केन्स हैं वो लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। इस वजह से इसका एक कॉमन नाम है जिसको हम कहते हैं पैराफिन्स। पैरा का मतलब होता है लेस, एफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, मतलब इसकी क्या है? ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, ठीक। पैराफिन्स एक लैटिन वर्ड है, लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जी लेस रिएक्टिव। ऐसे कंपाउंड जो रिएक्टिव नहीं होते, लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। इनकी जो लेस रिएक्टिविटी है ना, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। इनकी जो लेस रिएक्टिविटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर उसमें क्या आता है? पहला फैक्टर आता है जी बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कार्बन, ये अल्केन के अंदर बॉन्ड होता है, वो कौन सा होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। या फिर अल्केन के अंदर दूसरे किस्म का बॉन्ड पाया जा सकता है, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड। कार्बन के बॉन्ड जो होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के। अल्केन के अंदर एक कार्बन का बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन का बॉन्ड होता है कार्बन के साथ। अब अगर हम कार्बन के बॉन्ड की बात करें तो दोनों एक जैसे एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ़र्क कितना हो जाएगा? ज़ीरो। ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, तो साथ वाले कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? 2.5। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक ही जैसा खींचेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक ही जैसा खींचेंगे तो इन पे पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। समझ लग रही है? इनके ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी, मतलब कार्बन के ऊपर जमा का चार्ज या इस कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। इनमें 2.5 और 2.1 में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। ज़्यादा वाज़ेह इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की कमी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा ना होने की वजह से अल्केन्स क्या रहती है? अल्केन्स नॉन पोलर रहती है। अल्केन्स पोल नहीं बनाती। अल्केन्स नॉन पोलर रहती हैं। अल्केन्स किसी किस्म के पोल्स नहीं बनाती। ऐसा नहीं होता कि एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जी, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसा हम केस देखते हैं कि HCl में, HCl की, ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इससे बेचारे से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। इसको हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं कि इनके हवाले से, अल्केन के हवाले से, अल्केन में इस तरह के ना पोल बनते हैं, ना चार्ज सेपरेशन होती है, कुछ भी इस तरह का नहीं होता। इसलिए अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके नॉन पोलर होने की वजह से
कोई भी एसिड, कोई भी हम एसिड, कोई भी बेस, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक, या कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एजेंट इन पर रिएक्ट नहीं कर सकता, इन पे अटैक नहीं कर सकता, इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट, कोई भी एसिड या कोई भी बेस, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एजेंट इन पर अटैक नहीं कर सकता। जब वो अटैक ही नहीं कर सकता तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अब जब हम इसके बात करते हैं जी दूसरे पहलू की, वो दूसरा पहलू क्या है? एक पहलू था जी बॉन्ड पोलैरिटी, दूसरा पहलू इसका आ जाता है जी इनर्टनेस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। क्या आ जाता है? इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की जो इनर्टनेस है, दूसरा पहलू इसमें क्या आ जाता है जी? इनर्टनेस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो रिएक्शन कम देता है, वो रिएक्शन कम देता है। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है? रिएक्शन कम देता है। रिएक्शन इतने कम देता है कि समझिए ना होने के बराबर जैसे रिएक्शन सिग्मा बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होती है। उसकी वजूहात दो होती हैं। ये कम रिएक्शन क्यों देता है? उसकी वजूहात दो होती हैं। एक वजह तो ये है कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये। एक वजह क्या है जी? वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो टूटता नहीं है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं टूटते, मुश्किल से टूटते हैं। जब ये टूटता नहीं है तो इस एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? जब ये बॉन्ड नहीं टूटता तो जब बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। रिएक्शन तो तब होगा ना जब पहले वाला बॉन्ड टूटेगा। ऐसे ही जब वो टूट ही नहीं रहा तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग होता है ये बॉन्ड। समझ आ रही बात? तो ये हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये इसके स्ट्रॉन्गनेस की वजह से, इसकी मजबूती होने की वजह से ये क्या करता है जी? ये रिएक्शन नहीं देता। तो अब दूसरी बात क्या आएगी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो टाइटली हेल्ड होते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं? आपके पास टाइटली हेल्ड होते हैं, बड़े ही मजबूती से जुड़े होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहीं मतलब बहुत ही मजबूती से इस बॉन्ड के अंदर जुड़े होते हैं। ना इन इलेक्ट्रॉन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर सकता है, ना ही इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इस वजह से ये ना इसको मौका मिलता है रिएक्शन करने का, ना इसको मौका मिलता है रिएक्शन करने का। तो इस वजह से भी ये अल्कीन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। अल्कीन इस वजह से कि भी क्या बन गई है हमारे पास? लेस रिएक्टिव बन गई। लेकिन अगर हम बात करें अल्कीन्स के, इन सब के बावजूद अल्कीन्स कुछ किस्म के रिएक्शन भी देती हैं। जो अल्कीन के रिएक्शन होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, इसके बावजूद भी इसके दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। पहली टाइप को हम इसका कहते हैं जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली को हम क्या कहते हैं जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी को आप कहते हैं जी थर्मल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, या सीधा आप थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन कहते हैं इसको। या कैटलिस्ट की मौजूदगी में या हीट करने की मौजूदगी में ये टूटते हैं। ठीक है, अगर कैटलिस्ट चाहिए होता है तो उसके लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए होती है, लाइट बहुत ज़रूरी है। थर्मल में हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं, हीट करने से इसमें कुछ रिप्लेसमेंट आ जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम डेफिनेशन देखें तो क्या आ जाए? सब्स्टिट्यूशन का अगर मीनिंग देखें तो वह है ये रिप्लेसमेंट। वो क्या है जी? रिप्लेसमेंट। मतलब आपकी जो अल्केन की का हाइड्रोजन है
आप उस हाइड्रोजन को किसी और कंपाउंड से, किसी और एटम से रिप्लेस कर दो। जैसा कि हाइड्रोजन को आप Cl से रिप्लेस कर सकते हो, हाइड्रोजन को आप OH से रिप्लेस कर सकते हो, हाइड्रोजन को आप NO3 से रिप्लेस कर सकते हो या NO2 से रिप्लेस कर सकते हो। ये इसकी रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, रिप्लेसमेंट के रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करें कि थर्मल रिएक्शन ये क्या होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है वो लाइट का होता है, या ज़रूरी फैक्टर जो होता है वो ये हीट का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी चीज़ को कंपाउंड के ऊपर, किसी कंपाउंड के ऊपर, जैसा कि हमारे माहौल में जैसे कि मीथेन गैस होती है, उसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है तो इसके रेडिकल्स बन जाते हैं। इसके क्या बन जाते हैं? वो रेडिकल्स फिर बहुत रिएक्टिव होते हैं, आगे वो रिएक्शन दे देते हैं। इसके दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट के रिएक्शन होते हैं, और जो थर्मल रिएक्शन होते हैं, या इसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, ये लाइट की वजह से होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जैसे लाइट पड़ती है, वो जो लाइट की वजह से उसकी फ्री रेडिकल बन जाते हैं। जो फ्री रेडिकल होते हैं वो आगे मज़ीद रिएक्शन